ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। नमस्कार। फर्स्ट ईयर AHDP सेकंड सेमेस्टर एनिमल मैनेजमेंट आज पहले पढ़ेंगे। तो कल हमने खुले आवास के बारे में कल पूरी डिटेल जो है हमने जानी, उसकी लाभ हानियाँ भी देखी। आज जो है कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम, बंद आवास, तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कि क्या क्या फ़ायदे उससे बेटर है, ये खुले आवास से यहाँ सही नहीं है। इसको हम देखेंगे आज। पशुओं की इस आवास व्यवस्था में पशु को बांध कर रखा जाता है तथा पशुशाला का भवन पूरी तरह से छत से ढका होता है, लेकिन यह कमरे की भांति बंद नहीं होता। रोशनी व हवा की पूर्ण व्यवस्था होती है। यह आवास व्यवस्था प्रारंभिक तौर पर तो महंगी होती है, लेकिन इसमें पशुओं को विपरीत परिस्थितियों, सर्दी, गर्मी, वर्षा से अधिकतम सुरक्षा के साथ आसानी से बचाया जा सकता है। तो इससे पहले मेरे याद आ गया, इसमें ओपन हाउसिंग में हमने जो है पिछले हमारे लेक्चर में पढ़ा था कि पेशाब तथा गोबर की नाली जो बनाते हैं, तो इसमें हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था, मैं देख के आपको बताता हूँ। ये कुछ क्लियर नहीं हो रही थी बात, उसको क्लियर किया। इसके पीछे गोबर व पेशाब के लिए 1 से 2 फीट चौड़ी 1 इंच प्रति 10 इंच पर ढलान के हिसाब से नाली बनाती। इसको ये नोट कर लो, 1 इंच प्रति 10 इंच, प्रत्येक 10 इंच पे 1 इंच की ढाल देते हुए ये जो है वो नाली को हम बनाते हैं, और 1 से 2 फुट चौड़ी होनी चाहिए। इसको आप और जो है लिख लें अच्छी तरह से। ये कल समझ में नहीं आए 1 प्रति 10 इंच क्या है, 1 इंच प्रति 10 इंच है, ये ध्यान रखें। ये याद आ गया। अब बंद आवास व खुले आवास का तुलनात्मक अध्ययन, कई बार ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो बंद आवास व खुले आवास में क्या लाभ है, दोनों में किस में क्या हानि है, ये हमें देखना है। विवरण है, पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से हैं पैरामीटर्स। पहला है मजदूरी में बचत। देखते हैं किस में मजदूरी बचत होती है, कम लगती है। तो बंद आवास में कम मजदूरी लगेगी और खुला आवास में ज़्यादा। स्थायी लागत, परमानेंट लागत बंद आवास में ज़्यादा लगेगी, क्योंकि पूरा छतना पड़ेगा और उसमें कम। पशु को सुविधा कन्वेंशनल में कम मिलेगी और खुले में ज़्यादा, क्योंकि ओपन में आराम से घूम सकता है। मादा पशु का हीट निदान, डायग्नोस, बंद आवास में कम सुविधाजनक है और उसके अंदर सुविधाजनक होता है। सूर्य की रोशनी का फ़ायदा, इसमें कन्वेंशनल में कम मिलेगी सुविधा। रोशनी कहाँ से आएगी, बंद है ऊपर से, उसमें ज़्यादा। पशु आवास की स्वच्छता, इसमें बंद वाले में ज़्यादा आप रख सकते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं होती, गंदगी ज़्यादा होती है खुले में। व्यायाम, बंद वाले में तो बिल्कुल ही पशु चलेगा ही नहीं, खुले वाले में एक्सरसाइज होगी। भविष्य में प्रसारण, भविष्य में इसको अगर एक्सटेंड करना हो, यानी कि बड़ा करना हो, ज़्यादा जानवर रखने के लिए हो, ये है इसका प्रसारण का मतलब। कन्वेंशनल में मुश्किल व महंगा और उसमें आसानी से कम खर्चे। लाभ व प्रभावशीलता, इसमें लाभ व प्रभावशीलता दोनों में कम है। दूध का गुण, क्वालिटी ऑफ मिल्क, बंद आवास में उत्कृष्ट मिलेगी और उसमें गुड, यानी कि इसमें वेरी गुड और उसमें गुड, तो ये दोनों में फ़र्क है। पशु के विन्यास, अब आते हैं व्यवस्थापन, यानी कि अरेंजमेंट, सीधा सा शब्द। पशुओं को अरेंज करना, किस तरह से अरेंज करके खड़े करेंगे, दैट इज़ दी पशु के विन्यास। पशुओं की संख्या के अनुसार बंद आवास 2 प्रकार के होते हैं।
एक पंक्ति प्रणाली आवास। यह व्यवस्था तब अपनाते हैं जब पशुओं की संख्या 10 तक हो। इस पद्धति में पशु एक पंक्ति में ही दीवार के पास, यूँ दीवार के पास सीधे मेंज बना करके, सीधे मेंज बना करके 10 के 10 पशुओं को दीवार की तरफ मुंह करके एक जो है बांध देते हैं। अब है द्विपंक्ति प्रणाली आवास। यह व्यवस्था तब अपनाते हैं जब पशुओं की संख्या 10 से ज़्यादा तथा 80 या 100 तक हो। इस व्यवस्था में पशु 2 कतारों में समानांतर जो है बांधे जाते हैं, 2 कतारों में समांतर बांधे जाते हैं। और यह फिर पुनः 2 प्रकार की होती है। 2 कतारें कैसे बनाई जानवरों की? ये 2 कतारों में यूं खड़े रहते हैं, तो 2 कतारें भी, तो एक तो कतार ऐसी होगी कि दोनों का मुंह एक तरफ होगा, एक कतार ऐसी होगी जिसमें दोनों की पीठ एक तरफ होगी या पूंछ एक तरफ होगी, एक ही बात है। तो ये फेस टू फेस डायग्राम दे रखा है। मुंह आमने सामने वाली पद्धति फेस टू फेस सिस्टम। इसमें पशु 2 समांतर कतार में बांधे जाते हैं, लेकिन इस व्यवस्था में पशुओं के सिर आमने सामने होते हैं तथा बीच में चारा डालने हेतु 5 फीट का रास्ता रखा जाता है। रास्ते के दोनों तरफ 2.5 फीट की चौड़ी नांद मेंजर पशुओं के चारा चराने के लिए बनाते हैं। ये जो है फेस टू फेस का डायग्राम, आप इसको देख के बस ये समझ में आ जाता है, कोई लंबी बहुत ज़्यादा इसमें कहानी नहीं है। पूंछ से पूंछ पद्धति, टेल टू टेल सिस्टम। इस पद्धति में जब पशुओं को बांधते हैं तो उनके सिर विपरीत दिशा में होते हैं तथा दोनों पशुओं की पूंछ आमने सामने होती है। दोनों पशुओं के पीछे के हिस्से के बीच में दूध निकालने, मल मूत्र व सफाई आदि के लिए 6 फुट का रास्ता होता है। लेकिन ये होता ही बंद आवासी है। ये यहाँ टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम जो है वो बना रखा है। और आप लोग शायद, आप लोगों में सेकेंड ईयर वाले शायद गए हुए हैं गुलाबी वाला डेयरी में, ये उन्होंने सब देखा है कि इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं। तो इसमें फेस टू फेस और टेल टू टेल का तुलनात्मक अध्ययन। चारा वितरण टेल टू टेल में कठिन है और फेस टू फेस में आसान है। एक ही आदमी चारा इधर और इधर डालना होता है, बड़ी आसानी से डाल देता है। गटर की सफाई टेल टू टेल में आसान है, फेस टू फेस में कठिन है। दूध दोहन का निरीक्षण टेल टू टेल में आसान है, इसमें कठिन है। पिछले पैरों के चोट आदि का पता लगाना इसमें आसान है, उसमें कठिन है। पशुओं के एक साथ देख रेख टेल टू टेल में अच्छी और फेस टू फेस में उत्कृष्ट, वेरी गुड। बाड़े में फर्श का स्थान लगता है टेल टू टेल में अधिक और उसमें कम। निर्माण में कीमत टेल टू टेल में अधिक आती है, क्योंकि दोनों साइडों में जो है मेंजर बनानी पड़ती है। और मेंजर जो बनाई जाती है उसके ऊपर पशु के जो है वो गला उसके अंदर कंप्लीट आ जाए, इस तरह की व्यवस्था बनी हुई होती है वहाँ पे। इसमें शायद दे रखा होगा, हम पढ़ेंगे। उसमें जो है वो पैसे लगते हैं, ज़्यादा अधिक है, और इसमें कम है। निर्माण में कीमत, सूर्य की रोशनी टेल टू टेल में कम आएगी और इसमें फेस टू फेस में अधिक। बीमारियां फैलने की संभावना टेल टू टेल में कम है, इसमें अधिक है, क्योंकि अगर बीमारी जो है एफएमडी है तो फिर तो चेहरे डुटेरे बहुत ही नज़दीक हो गया काम। गायों के स्वास्थ्य में सुरक्षा टेल टू टेल में ज़्यादा है और इसमें बिल्कुल ही नहीं है। पशुशाला की दीवारें गोबर व पेशाब से ख़राब होना टेल टू टेल में बिल्कुल नहीं, लेकिन फेस टू फेस में दीवारें गंदी होती हैं। अब फेस टू फेस के लाभ। पशुओं को चारा व कंसंट्रेट खिलाने में आसानी होती है, सही है। सूर्य की किरणें सीधी पेशाब नाली पर पड़ती हैं और यही इसकी अधिक आवश्यकता होती है ताकि सूखी रही।
पशुशाला बनाने में कम स्थान व कम खर्च लगता है। बाहर से पशु खड़े सुंदर लगते हैं। सूर्य का प्रकाश सीधा पिछले पैरों पर गिरता है, जिससे दूध दूहने वाला पशु के ऐन अडर व दूध को आसानी से देख सकता है। नांद, ठाण तथा चारा लाने ले जाने का स्थान आसानी से साफ किया जा सकता है। फेस टू फेस आवास में हानियाँ। पशु को श्वसन तंत्र के माध्यम से बीमारियां फैलने की अधिक संभावनाएं होती हैं। बिल्कुल ठीक, श्वसन तंत्र की बीमारियां जो है। दूध का सुपरविजन आसानी से नहीं होता। पशुशाला की दीवारें गोबर पेशाब से शीघ्र खराब हो जाती हैं। पशुशाला की सफाई करने में अधिक समय लगता है। पशुओं को सूर्य की रोशनी व ताज़ी हवा कम मिलती है। टेल टू टेल आवास व्यवस्था के लाभ। अब टेल टू टेल के लाभ क्या हैं? पशुशाला आसानी से थोड़े समय में ही साफ की जा सकती है। सही है। एक पशु से दूसरे पशु को श्वसन तंत्र के माध्यम से रोग लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। एक ही समय में सभी पशुओं की देखभाल एक साथ आसानी की जा सकती है। प्रत्येक पशु को सूर्य की रोशनी व स्वच्छ हवा अधिक मिलती है। पशु के यदि पिछले हिस्से में कोई चोट आदि लगी हो तो आसानी से दिखाई देती है। दूध दोहने के बाद आसानी से सफाई होती है। पशुशाला की दीवारें गोबर या पेशाब से खराब नहीं होती। तो ये इसकी लाभ है, लेकिन इसमें कुछ हानियाँ भी होंगी। ऐसा नहीं है लाभ भी लाभ हो। तो ये हानियाँ, चारा व बांटा डालने में अधिक श्रम होता है। यदि इस पद्धति में स्थान की अधिक आवश्यकता, क्योंकि इसमें चौड़ाई अधिक हो जाती है। उपरोक्त दोनों पद्धतियों को देखने से पता लगा कि टेल टू टेल आवास व्यवस्था फेस टू फेस की तुलना में अच्छी व्यवस्था है। पशुशाला बनाने के आयाम। पशुशाला बनाने के आयाम। फर्श, फ्लोर जो है, पशुओं के खड़े होने के स्थल सीमेंट व कंक्रीट का बना हो, लेकिन फिसलने वाला नहीं हो। इसके लिए या तो खुरदरी टाइल्स लगावें अथवा फर्श में लाइनें खींच दें। ये ज़रूरी है फर्श बनाते समय ध्यान रखना, ताकि वो स्लिपरी नहीं हो। फर्श में मेंजर से गोबर व पेशाब की नाली की तरफ 1 इंच से 1.5 इंच की ढलान रखें। ये बिल्कुल, अब ये देखिए, अब यहाँ क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया। फर्श में मेंजर से गोबर व पेशाब की नाली तक, नाली की तरफ 1 इंच से 1.5 इंच का ढलान जो है वो रखें। यानी कि जब आप मेंजर से शुरू होंगे तो नाली तक जाते जाते 1.5 इंच की ढलान हो जानी चाहिए मेंजर से नाली तक। ये ध्यान रखें, 1 इंच से 1.5 इंच की ढलान जो है वो चाहिए बस। इससे क्या होगा? पानी का बहाव जो आराम से, पेशाब है, गोबर है, जब पानी डालोगे वहाँ सफाई करते समय सीधा बहाव लेकर के नीचे उसमें नाली में चला जाएगा। दीवारें, वॉल्स। पशुशाला की दीवारें सदैव पत्थर व ईंटों से सीमेंट की बनी होनी चाहिए। दीवारें चिकनी हो तथा उनमें कहीं भी कोना नहीं हो। हमेशा कोने को गोल कर दें, क्योंकि कोना है तो चोट लगेगा पशु के। दीवारें 5 इंच ऊंचाई तक बनावें, 5 फुट ऊंचाई तक। 5, क्योंकि 5 फुट से कम नहीं हो, ऊंचाई तक बनावें। उसके ऊपर लोहे के पाइप अथवा खंभे बनावें, ताकि हवा व सूर्य की रोशनी पशुशाला में आ सके। नांद, ठाण, मेंजर एक पंक्ति में 2.5 फुट से 3 फुट चौड़ा होना चाहिए। फेस टू फेस में व टेल टू टेल में 2 फुट चौड़ा होना चाहिए। एक पंक्ति जो है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक दीवार के साथ में बना देते हैं, तो वो 2.5 या 3 फुट लंबी ठाण बनाते हैं। और अगर हम बंद आवास में टेल टू डबल वाले में बनाते हैं, फेस टू फेस या टेल टू टेल में, तो हमें 2 फुट चौड़ी ये जो है मेंजर बनानी चाहिए ठाण। यह है शेड की पूर्ण लंबाई में बना हो, लेकिन कई भागों में बंटा हो तो अच्छा होता है। इसके सामने से ऊंचाई 6 इंच
से 14 इंच तक तथा पीछे से जो ऊंचाई है वो 2 इंच से 6 इंच से 3 फुट तक होनी चाहिए। इसके सामने से ऊंचाई 6 इंच से 14 इंच सामने, इधर पशु खड़ा है, तथा पीछे से 2 फुट 6 इंच, 2 फुट 6 इंच है ये, 2 फुट 6 इंच से 3 फुट तक होनी चाहिए। इनका कहने का ये मतलब है कि जब जहाँ जिधर से जानवर जो है वो गर्दन अंदर लाएगा, वो तो सिर्फ हमारे पास उसकी 6 इंच से 14 इंच होना चाहिए उठाव उसका, लेकिन आगे का हिस्सा जो है ना उधर का, वो 2.5 फुट से 3 फुट ऊंचा जो है वो होना चाहिए। इसमें आगे की तरफ ढलान होनी चाहिए तथा किनारे गोल होने आवश्यक हैं ताकि ठाण सफाई आराम से हो सके। मेंजर की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर व गहराई 40 सेंटीमीटर, लंबाई 2.5 फुट होनी चाहिए। चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, गहराई 40 सेंटीमीटर और लंबाई 2.5 फुट होनी चाहिए। अब ये इन्होंने हम देखेंगे तो ये मेंजर के नाप भी नीचे बना रखे हैं। पानी पशुओं के फार्म पर पानी निम्न कार्य हेतु आवश्यक होता है। पशुओं को पीने के लिए, नहलाने के लिए, पशुशाला की धुलाई, उसमें काम आने वाले बर्तनों की धुलाई, पशुशाला में हरा चारा उगाने के लिए। पशुओं को पीने के लिए नांद की लंबाई के साथ अर्थात समानांतर उसके साथ साथ 10 से 12 इंच चौड़ी नाली बनाएं ताकि चारे का अपव्यय कम हो। उसके समानांतर ही 10 से 12 इंच चौड़ी नाली बनाते हैं। यदि यह नाली नहीं बनावें तो पानी की खेड़ी आयताकार तथा गोल बनाकर वहीं पशु को नहलाने का प्लेटफार्म भी बना देना चाहिए, क्योंकि जब पशु को पानी पिलाने ले जावें वहीं उसे नहला भी दें। तो ये उसके पानी की व्यवस्था जो है बता रखी है इन्होंने गोल। अब इसमें ए जो है स्टोरेज वाटर टैंक है और बी ड्रिंकिंग वाटर है। ए बी सेम टैंक सर्व एज ए स्टोरेज एज वेल एज ड्रिंकिंग वाटर। ए बी दोनों का काम चलाएगा। और जो ई है ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, अभी हमने बताया था आपको नहलाने के लिए पशु को। एफ जो है वो गटर है। एफ इसमें कहाँ दिखा दिया इसने, गटर बनाते हैं। और जी ग्राउंड लेवल, इसमें कहीं ए बी सी, खैर हमें समझ लेना चाहिए। ग्राउंड लेवल तो हम पता ही है, उसमें गटर बनाया जाता है जो जब इसको खाली करनी होती है तो निकाल देते हैं उसको। डी इसमें टेप लगाई गई है विद फ्लोट वाल्व, जिसमें ये जो भर जाती है तो बंद हो जाता है। और फिर ये सी टेप, अब ये इसमें यहाँ कहीं डायग्राम में दे नहीं रखा इसने, लेकिन इन चीज़ों की व्यवस्था होती है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तो ए है वाटर टैंक बनाने में और बी प्लेटफार्म बनाएं बाहर, यहाँ ए और बी दोनों इकट्ठे बना दें, वाटर टैंक बन गया। तो जहाँ ई है ये प्लेटफार्म वाली जगह काम में ले लें, वहाँ पे पशु को नहला दें। इसके बाद में ये कहता है कि टेप विद फ्लोट वाल्व। वाल्व जब टंकी भर जाती है तो वो अपने आप बंद हो, ऐसा जो है उसके अंदर व्यवस्था हो जानी चाहिए। ऐसा वाल्व अंदर उसके लगा हो। टेप जो है वो टूटी, अगर उसमें खाली भी करना पड़े तो हम उसको खाली कर दें। खाली कहाँ करेंगे, गटर बनाना चाहिए, उस गटर में चला जाए। ग्राउंड लेवल ये सारा इसमें दिखा रखा है। तो ये इस तरह की व्यवस्था सारी जो है उसमें करनी पड़ती है। विभिन्न पशुओं को पानी प्रतिदिन निम्न प्रकार आवश्यकता होती है। गाय व भैंस पीने के लिए लगभग 40 से 60 लीटर प्रतिदिन, साफ सफाई के लिए लगभग 50 से 70 लीटर जो है प्रतिदिन।
27 से 30 लीटर पानी जीवन निर्वाह के लिए तथा 1 लीटर दूध के लिए, 4-5 लीटर अर्थात 110 लीटर पानी प्रतिदिन। ये अलग अलग इन्होंने बताए हैं कि इस तरह से 110 लीटर पानी जो है वो प्रतिदिन चाहिएगा। भेड़ बकरी पीने के लिए लगभग 8 से 12 लीटर, घोड़ा पीने के लिए 30 से 40 लीटर, साफ़ सफाई के लिए 25 से 35 लीटर, ऊँट के लिए 25 से 35 लीटर, कुत्ते के लिए 1 से 4 लीटर, सूअर के लिए 20 से 25 और मुर्गियों के लिए 18 से 20, पक्षियों के लिए 4 लीटर। 18 से 20 के लिए 4 लीटर, तो 10 के लिए 1 लीटर नहीं होता, यानी कि 5 के लिए 1 लीटर हो गया। फिर मेरे ध्यान में 10 के लिए 1 लीटर था। मुर्गियों में 1 लीटर पानी 10 के लिए सफिशेंट है। चलो 20 पक्षियों के लिए 4 लीटर का मतलब हो गया 10 पक्षियों के लिए 1 लीटर हो गया। 5 पक्षियों के लिए, 5 पक्षी औसतन 200 से 250 ml पर बर्ड। अब है पशु के खड़े होने बैठने की जगह, स्टैंडिंग सिटिंग स्पेस। पशु को आराम से खड़ा होने के लिए खुरदरे फर्श की लंबाई कम से कम 4 से 5 फीट लंबी तथा 4 फीट चौड़ी जगह बैठने आदि के लिए चाहिए था। प्रत्येक पशु को आसानी से खड़ा होने बैठने के लिए 5 फीट इंटू 4 फीट 20 वर्ग फीट जगह आवश्यक है। इस स्थान को प्रति पशु लंबाई में पाइप के माध्यम से विभाजन भी किया जा सकता है। मैन्योर, गटर, मलमूत्र नाली। यह नाली पशु के खड़े होने की जगह के बिल्कुल पीछे ही होती है, जिससे पशु खड़े अवस्था में गोबर पेशाब करे तो वह नाली में ही गिरे। यह नाली हमेशा खुली ही बनाई जाती है तथा इसके किनारे नहीं होने चाहिए, अन्यथा पशु के पीछे पैर की चोट लग सकती है तथा सफाई के आसानी से हो सके। यह नाली 2 फुट चौड़ी 6 से 7 इंच गहरी तथा प्रति 10 फुट लंबाई पर, ये अब सही है, 1 इंच का ढाल, ये सही दिया है अब इसने, 10 फुट लंबाई पर 1 इंच का ढलान होना चाहिए। अब वहाँ 10 इंच पे 1 इंच दे रखा है। 2 फुट 10 फुट लंबाई पर 1 इंच का ढलान होना चाहिए ताकि तरल पदार्थ बहकर अपने आप चले जावें। 10 फुट पर 1 इंच। अब ये अलग अलग है, वहाँ 10 इंच पे 1 इंच हो गया 9। इसको फिर कन्फ्यूजन है। चलिए, नाली, एलेज, यह संस्थान गोबर व कूड़ा उठाने, दुग्ध मार्ग के रूप में काम आता है। इसकी चौड़ाई गटर के अलावा होती है ताकि इसमें हाथ की ट्रॉली भी ले जाई जा सके। नाप व माप, सिंगल रो में 5 फीट, सिंगल रो में 5 फीट की चौड़ाई, फेस टू फेस में 4 फीट की चौड़ाई, टेल टू टेल में दोनों कतारों के बीच 4 फीट की चौड़ाई। इसमें ढलान मैन्योर गटर की तरफ 1 इंच का होता है जिससे साफ सफाई आसानी से हो सके। अब चारा डालने की जगह, फीडिंग स्पेस। इस जगह को पशुपालक चारा डालने में नान साफ करने के काम में लेता है। सिंगल रो में 3-4 फीट चौड़ाई, फेस टू फेस में 4 फीट, टेल टू टेल में 4 फीट। छत इसकी जो है वो कैसे बनाई जाए, ये छत जो है, पशु गृहों में छत टीन अथवा एस्बेस्टस, हमने पढ़ा होगा, चादरें आती हैं ना एस्बेस्टस की, सीमेंटेड, करीबन सीमेंट और उसमें पता नहीं क्या गत्ता टाइप सा क्या होता है, एस्बेस्टस की चादरें आम तौर पे घरों पे लगाई जाती हैं और टीन से ज़्यादा ये एस्बेस्टस की चादरें अच्छी रहती हैं। टीन की चादर गर्मियों में अधिक गर्म हो जाती है, सर्दियों में अधिक ठंडी रहती है, इसलिए संभव हो तो एस्बेस्टस की चादर ही काम में लें, ये सही है। छत बीच में 15 से 16 फुट ऊंची हो, ये ध्यान रहे। किनारों पर 11 से 12 फीट, जैसे अपने लोबी नहीं ऊपर उठा लेते, सेम
छत तो 11 फुट पे डालते हैं कमरों की तो, लेकिन जो लोबी को हम ऊपर जो है उठा देते हैं। घरों में लोबी 24 फुट पे जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पशुशाला के अंदर 15 से 16 फुट ऊंचाई बीच की जो है वो कर देते हैं। उससे ऊपर की हवा निकालने के लिए दोनों ओर की टिन की चदरों के बीच में लगभग 1 से 1 फुट 8 इंच तक छत की पूर्ण लंबाई में स्थान उपलब्ध होना चाहिए। ये बीच की जगह छोड़ी हुई है इसमें, छत में देखते हैं 1 से 1.8 फुट ऊंचाई है, 1 फुट 8 इंच की। ये 15 से 16 बीच में है और 11-12 फुट जो है ऊंचाई है छत की। स्थान उपलब्ध, लेकिन इसे इस प्रकार ढकें कि बरसात का पानी अंदर नहीं आवे, तो यानी कि वो ढलान से टेढ़ा जो है उसको छत दें, जिससे क्या है कि पानी जो है वो अंदर नहीं आएगा, हवा और प्रकाश ही आएगा। पशु ब्याने का स्थान, काविंग बॉक्स। इसका उपयोग जब किया जाता है जब पशु ब्याने की अवस्था में इस कमरे में पशु को प्रसव के 7 दिन पूर्व स्थानांतरित कर देते हैं। 100 गर्भित गायों के मध्य 5 काविंग बॉक्स होने चाहिए, 20 पे 1। इस कक्ष के साथ 100 से 150 फीट गाय के घूमने आदि के लिए खाली जगह भी होती है। काविंग बॉक्स पूर्ण रूप से हवादार, बिछावन युक्त तथा खाने पीने की सुविधा युक्त होना चाहिए। इस कक्ष का क्षेत्रफल करीब 100 से 150 वर्ग फीट होना आवश्यक है। अब हमारे पास है बछड़ा कक्ष। तो ये अब हम नेक्स्ट जो है हम लेक्चर में लेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर जो है ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट हम जो है बछड़ा कक्ष से ही कल इसका प्रारंभ करेंगे। मैं चाह रहा था आज ये एक ग्रह पूरा हो जाता, फिर ये आगे बुल शेड आ गया है। एक है, इसको पढ़ लेते हैं, कल से बुल शेड से शुरू करेंगे। 1 मिनट। बच्चों को हमेशा वयस्क गायों से अलग रखना चाहिए। यदि सुविधा हो तो नर व मादा बछड़ों को भी अलग अलग बाड़ों में के निम्न प्रकार रखना चाहिए। 1 साल की उम्र तक के सभी नर मादा बछड़े बछड़ी, 1 वर्ष के ऊपर की आयु के नर और 1 वर्ष की बछड़े हीफर। जहाँ तक संभव यह ग्रह पशुशाला के नज़दीक ही बने। 20 बच्चों से ज़्यादा बच्चे एक स्थान पर नहीं रखें। बच्चों को आयु के अनुसार निम्न प्रकार क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो ये हमें पता है 3 माह से कम जो है उनको 20 से 25 वर्ग फीट, 3 से 6 25 से 30 वर्ग फीट, 6 से 12 30 से 40 वर्ग फीट, 1 वर्ष से अधिक हैं जो उनको 40 से 50 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता होती है। तो ये हम अब कल हम जो है स्टार्ट करेंगे वो सांड ग्रह यानी कि बुल शेड से शुरू करेंगे। वो किस तरह का बना हुआ होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।